एक और बड़ी खबर मेरठ से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेरठ के मोदीपुरम में पीएम मोदी की रैली। यूपी में एनडीए में शामिल नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी रैली में शामिल होंगे। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर मंच पर मौजूद रहेंगे। पश्चिमी यूपी की किन सीटों पर नजर रहने वाली है? देखिए, इनमें 2019 में बीजेपी को 7 सीटों पर हार मिली थी। नगीना, बिजनौर, संभल, अमरोहा जहां पर बीजेपी हारी। सहारनपुर और मुरादाबाद सीट पर भी अब यहां पर देखिए जिस तरीके से प्रयास हुए, उस प्रयास के बाद इस बार सफलता हासिल करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। और आयुष मेरे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं रैली स्थल से। आयुष, क्या तस्वीरें इस वक्त हैं? पूजा, सीधी तस्वीरें दिखाएंगे आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और एनडीए के तमाम सहयोगी दल यहां पर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। जयंत चौधरी अभी नहीं पहुंचे हैं। पीएम मोदी का इंतजार हो रहा है। पीएम मोदी किसी भी क्षण मेरठ पहुंच जाएंगे। दिल्ली से 2:45 उनको रवाना होना था और संभवतः वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। मंच पर आप देखिए आरएलडी के दोनों प्रत्याशी सांगवान और चंदन चौहान, बागपत से सांगवान और बिजनौर से जो चंदन चौहान है पीछे आपको दिख रहे हैं, आरएलडी के विधायक हैं, वो भी मौजूद हैं। ओपी राजभर ने यहाँ लोगों को संबोधित किया। एसबीएसपी के अध्यक्ष हैं। एक कुर्सी खाली है। उसके बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, यूपी सरकार में मत्स्य मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो मौजूद हैं। संजीव बालियान मौजूद हैं और प्रदेश सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन के मुखिया भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं और नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सत्येंद्र सिसोदिया यहाँ क्षेत्र के संगठन के अध्यक्ष हैं, वो मंच पर मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम सहयोगी दलों के यहाँ पर चीफ्स जो हैं वो इस वक्त मंच पर हैं और इंतजार किया जा रहा है कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच सकते हैं। सबसे पहले संजीव बालियान ने चौधरी चरण सिंह के नाम के जयकारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की कुछ ही वक्त पहले। और समझा जा सकता है कि आरएलडी का साथ बीजेपी के लिए न सिर्फ मेरठ बल्कि बगल की सीट मुजफ्फरनगर के लिए भी कितनी ज्यादा अहम है। ये 2 सीटें जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे अहम है, सबसे बड़ी सीटें मानी जाती हैं। इन दोनों सीटों पर बीजेपी और विपक्ष के बीच जो मार्जिन था वो महज 5 से 6 हजार वोटों का था। मुजफ्फरनगर बालियान जीते थे 6 हजार वोटों से और मेरठ सीट यहां से राजेंद्र अग्रवाल जीत पाए थे 4700 वोटों से। तो आरएलडी का साथ यानी कि जाट वोटर्स का साथ, यानी कि किसान मतदाता का साथ, यानी कि पश्चिम यूपी में 17% जाट वोट बैंक का साथ आना। और यही वजह की पूजा, आप हरियाणा की राजनीति भी बेहतर समझती हैं। देखिए, नायब सिंह सैनी को भी बुलाया गया है। नायब सिंह सैनी ने यहीं से पढ़ाई की थी। अरुण गोविल पहुंच गए हैं मंच पर, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये अपडेट हम दे दें, अरुण गोविल पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पहले पहुंचे, गोविल साहब बाद में पहुंचे हैं। ये भी एक अलग तथ्य है। नायब सिंह सैनी ने यहीं से पढ़ाई की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर अभी हाल ही में उनकी ताजपोशी हुई और बीजेपी हरियाणा में भी जाटों को अपने पाले में लाने की कोशिश के तहत इसे एक रणनीति मान रही है। देखिए, अरुण गोविल यहाँ पहुंच गए हैं और इसके बाद अब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री के साथ ही हो सकता है कि जयंत पहुंचे या उससे पहले जयंत चौधरी पहुंच सकते हैं। लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी के दोनों कैंडिडेट जो हैं लोकसभा क्षेत्र से, वो यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। और लगातार पूजा इस संदेश देने की कोशिश की जा रही कि सरकार किसानों के हित के लिए लगातार काम करे। चौधरी चरण सिंह का झुकद पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा है। हरियाणा की राजनीति में भी अगर ताऊ देवीलाल को अगर छोड़ दें तो चौधरी चरण सिंह का एक सम्मानजनक चेहरा रहा है। उसका भी बीजेपी एक तरह से रणनीतिक लिहाज से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और संभवतः जो भीड़ यहाँ पर पीछे दिख रही है, आरएलडी के समर्थक जिस एकजुटता के साथ यहाँ पहुंचे हैं, उसका फायदा भी बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है। पिछली बार अगर बात की जाए 2019 में जयंत चौधरी खुद अपनी सीट बचा नहीं पाए। इसी तरह से चौधरी अजीत सिंह भी लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाए थे। लेकिन इस बार और एक लंबे अरसे बाद देखा जा रहा है कि चौधरी परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। सिर्फ 2 कैंडिडेट्स इस बार आरएलडी की तरफ से घोषित किए गए हैं। 2 सीटें बीजेपी ने आरएलडी को दी और दोनों कैंडिडेट्स इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के साथ वो मौजूद रहेंगे। जैसे ही पीएम पहुंचेंगे, यहाँ चौधरी चरण सिंह की एक तस्वीर रखी गई है। संभवतः वहाँ पीएम श्रद्धांजलि अर्पित करें और एक लकड़ी का हल रखा गया है। वो हल प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। किसानों की एकता, जाटों की एकता के तौर पर वो पीएम हल यहाँ उठाएंगे और साथ ही तमाम बीजेपी के जो साथी दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ पर मौजूदगी दर्ज कराकर शक्ति प्रदर्शन का भी एक रुख अख्तियार किया गया है। अहम इस वजह से मेरठ क्योंकि पीएम ने 2014-2019 में यहीं से चुनावी बिगुल फूका था और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो कुछ भी यहाँ से कहेंगे वो अहम होगा। पीएम ने मन की बात में एक बार सोतीगंज का जिक्र किया था। वो सोतीगंज जहाँ 10 से 15 मिनट में बड़ी सी बड़ी गाड़ियां काट दी जाती थी, वो सोतीगंज अब खिलौनों का मार्केट बन चुका है। हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ 150 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की कार्रवाई हुई।
कानून व्यवस्था का मुद्दा भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है और उसके मुद्दे को लेकर भी बीजेपी ने 2022 का चुनाव लड़ा, फायदा हुआ। यहां पर पीएम मोदी ने 2014 में उसी तरह से कानून व्यवस्था के मुद्दे का ही जिक्र किया था। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पीएम ने कहा था कि छोटी छोटी बातों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगे हो जाते हैं। याद करिए, ठीक एक साल पहले 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, जिसकी वजह से एक अलग वोटिंग पैटर्न देखा गया था और कहा जाए कि आरएलडी को नुकसान भी हुआ था। तो अब हलचल पूजा यहाँ मंच पर थोड़ी सी तेज जरूर हुई है, लेकिन पीएम मोदी के आने से पहले यहाँ योगी आदित्यनाथ मंच पर हैं। दोनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच भी चर्चा चल रही है और तमाम सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। लेकिन देखना होगा कि पीएम क्या कहते हैं, क्योंकि पीएम ने जो कुछ भी मेरठ की धरती से चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत के दौरान कहा, वो एक तरह से नारा बन गया। 2014 में पीएम ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा सरकार का नुकसान हुआ। 2019 में चौकीदार का नारा यहां से पीएम ने दिया, वो नारा विपक्ष के लिए एक तरह से कहा जाए गले की फांस बन गया। चौकीदार चोर है का नारा विपक्ष ने दिया जरूर, लेकिन वो बैकफायर किया और मैं भी हूं चौकीदार कैंपेन के तहत लगातार ये मुद्दा बढ़ता चला गया। हो सकता है कि पीएम मोदी एक बार फिर से यहाँ परिवार वाला जो मुद्दा है, मेरा परिवार देश है, इस तरह की जो बात, मैं भी मोदी का परिवार जो कैंपेन है, उसको लेकर भी पूजा यहाँ से पीएम जिक्र कर सकते हैं। और जो भी जिक्र करेंगे यकीनन उसका संदेश न सिर्फ पश्चिम यूपी हरियाणा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, 80 लोकसभा सीटें, और पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसी पश्चिम में 7 लोकसभा सीटों पर नुकसान हुआ था। अमरोहा, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, और इसीलिए ये माना सबसे पहले 7 लोकसभा अच्छा, सीटें ऐसी थी एक चीज और भी देखी गई थी कि ये बड़ा तय माना जा रहा था कि जिन जिन सीटों पर पिछली बार हार हुई है, बीजेपी ने सबसे पहले शुरुआत भी उन्हीं सीटों के साथ में की। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे जाटलैंड कहा जाता है, जिसको किसानों के जिले खासतौर पे कहा जाता है, वहां से सीधे शुरुआत है। और जिन जिन जिलों में बीजेपी हारी, वहां पर इस बार सबसे पहले फोकस। एक और बड़ी बात उठकर आ रही सामने कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो क्या क्या विषय इस बार रह सकते हैं जब यहाँ से शुरुआत होगी। बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि वो चौधरी चरण सिंह का नाम लेंगे, क्योंकि पीछे जो मंच की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए वहां सिर्फ चौधरी चरण सिंह की तस्वीर है और मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है। कल ही जयंत चौधरी को ये सम्मान दिया गया था, मरणोपरांत चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया गया और वो सम्मान ग्रहण करने राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे जयंत। तो ये इसकी प्रबल संभावना है कि पीएम मोदी अपने भाषण की शुरुआत चौधरी चरण सिंह के नाम के साथ करेंगे और ये सम्मान भी होगा और किसानों के लिए संदेश भी होगा, जाटलैंड के लिए संदेश होगा, यूपी के पश्चिम हिस्से और हरियाणा की पूरी जाट आबादी जो है। और जेजेपी जिस तरह से अलग हुई है, उस लिहाज से और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बीजेपी के साथ वो जाट वोट बैंक जुड़ा रहे। इसके अलावा पूजा अगर बात की जाए, कैंपेन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी से दरअसल प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा चुके हैं, जिसके जरिए सरकार की उपलब्धियां, सरकार की नीतियां और सरकार का विजन क्या है, आयुष, ये एक जनता तक चीज बताइए, क्योंकि आप सुबह से इस वक्त रैली स्थल पर हैं। चुना गया है। रैली स्थल पर आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन क्या है? जो यहाँ पर भीड़ इस वक्त पहुंच रही है, उस भीड़ के मन में क्या बात है और यहाँ पर वो कौन से सपोर्टर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं? बीजेपी के सपोर्टर्स ज्यादा हैं, जयंत चौधरी के सपोर्टर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ जो भीड़ है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा अपना विश्लेषण कीजिएगा कि क्या है वहां पर इस वक्त। बड़ा अहम सवाल पूछा आपने पूजा, और जब मैं वापस आ रहा था, बीच में मैं किसी काम से बाहर गया था, उस वक्त मैंने देखा कि आरएलडी कार्यकर्ताओं की भीड़ है। इसमें कोई डाउट नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और आरएलडी के कार्यकर्ता भी हैं। कौन ज्यादा है ये तो अभी जैसे नारे गूंजेंगे ये समझ आ जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन की अगर बात की जाए तो मैंने ये देखा कि आरएलडी का एक कार्यकर्ता आरएलडी का पटका पहनकर, दुपट्टा लगाकर बीजेपी का झंडा थामे हुए और सिर पर उसकी टोपी भी थी। मुस्लिम मतदाता था, जो मैं देख पाया, समझ पाया। वो एक संदेश है, बीजेपी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी दूर रही है चुनाव दर चुनाव। ये एक बड़ा मुद्दा रहा। इस वजह से बीजेपी को सूफी सम्मेलन करने पड़े, इस वजह से बीजेपी ने पसमानदा सम्मेलन किए, इस वजह से बीजेपी का जब राष्ट्रीय अधिवेशन था हैदराबाद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुसलमानों तक भी अपनी पहुंच बनाई जाए, उनको भी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाए। तो ये एक बड़ा फैक्टर दिख रहा है। जाटलैंड में 2013 के मुजफ्फरनगर मीरापुर के दंगों के बाद जाट और मुस्लिम अलग अलग हो गए थे, एक दूसरे के खिलाफ वोट कर रहे थे और वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था आरएलडी को। आरएलडी का वोट बैंक मुस्लिम प्लस दरअसल जाट है, उसका नुकसान आरएलडी को हुआ 2014 में, 17 में
19 में और 22 में अगर कहा जाए अगर नुकसान नहीं हुआ उसके पीछे कारण था क्योंकि किसान आंदोलन और जैन चौधरी को लाठी पड़ने की वजह से जाट और मुस्लिम एक साथ आ गए थे, उसका एक हमने असर देखा। 2014 में एक भी लोकसभा सीट नहीं, 2017 में एक सीट सहेंद्र रवाला जीते थे। सहेंद्र रवाला बाद में बीजेपी में चले गए, विधायक थे वो, तो यानी कि वहां पर भी बाद में आरएलडी शून्य हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चौधरी परिवार भी अपनी सीटें नहीं बचा पाया और कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन 2022 में मुस्लिम प्लस जाट एक बार फिर से दिखे। जो दंगों की आंच थी वो 2013 से 2022 तक आते आते ठंडी भी पड़ी और उसके पीछे कई बड़े फैक्टर हैं। हमने देखा कि किस तरह से जो टिकैत हैं वो एक नारा लगा रहे थे, अगर आप याद करिए, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा उन्होंने लगाया था। जी। हम सब जानते हैं कि आरएलडी और जो टिकैत ग्रुप है उसका कितने करीबी रिश्ते रहे हैं या कितना एक सेम टाइप का जो वोट बेस सेम टाइप का बेस कह सकते हैं। टिकैत ग्रुप चुनाव नहीं लड़ता, एक सेम टाइप के उसके समर्थक फॉलोअर्स हैं। तो अगर आरएलडी का मुस्लिम समर्थक बीजेपी को वोट करता है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और उस स्थिति में जब आरएलडी भाजपा के साथ आ गई है, बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, इस सीट से भी एमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट होकर सपा के पास न जाए, उसमें अगर 1% का भी फायदा बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है तो यकीनन विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा और ये बीजेपी के लिए गेन होगा। अगर बीजेपी सिनमारी करती है तो भी, नहीं करती है तो बीजेपी अपीजमेंट का आरोप लगाएगी। एक चीज और यहाँ पर नजर आती है वो ये कि खुद पिता पुत्र अपना चुनाव तक हार गए थे उन दंगों के बाद में, और आपने जिसका जिक्र किया कि एक वोट पैटर्न ही अलग हो गया था। फिर अभी हाल ही में जब समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया तो फिर से एक बार रीबूस्ट करने की कोशिश की गई पार्टी को, और नो डाउट कि जयंत ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन क्या मानकर चलें, बीच में किसानों के मुद्दों को लेकर, जाटों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी वहां के जाटों ने, किसानों ने। हालांकि ये एक फैक्ट है कि वो जो नाराजगी थी उसको काफी हद तक दूर करने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन क्या लोगों का मन इस बात पे अब बदलने वाला है कि उनके जो नेता थे उनको सम्मान दिया गया? क्योंकि ये जो जाट बिरादरी है ये ऐसी है कि ये सम्मान चाहती है और इनको जब जब सम्मान मिलता है ये पुरानी बातों को भूल जाते हैं। क्या यहाँ पर वो चीजें नजर आ रही है, वो फैक्टर काम कर रहा है क्या? बिल्कुल सटीक बात आपने पूछा कही, यही बात मैंने देखा। एक बूढ़ी अम्मा थी और उनका जो रिएक्शन था वो उस समय लाइव भी था, मैं बुलेटिन में ही था, वो लाइव दे रहा था। उस वक्त उनका जो रिएक्शन था कि बहुत अच्छा काम किया और अब बीजेपी के साथ आ गए हैं जयंत, ये और अच्छा काम किया उन्होंने।